बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। अमरोहा में संपत्ति के विवाद में बेटे ने पत्नी और नौकर के साथ मिलकर सराफ पिता और बहन की हत्या की थी। आरोपी के शक था कि पिता गोद ली बेटी के नाम संपत्ति कर सकते हैं। पुलिस ने बहू, बेटे और नौकर को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, मकान बेचने से मना करने पर बेटे ने ही सराफ योगेश चंद्र अग्रवाल और उनकी गोद ली बेटी सृष्टि की हत्या कर दी और इस हत्या में पत्नी और नौकर भी शामिल थे। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सराफ और उनकी बेटी की हत्या का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने सराफ के हत्यारोपी बेटे, बहू समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। रविवार को नगर कोतवाली में एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मोहल्ला नगर के कटरा गुलाम अली में रहने वाले सराफ योगेश चंद्र अग्रवाल और उनके पुत्र हत्यारोपी ईशांक अग्रवाल के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। ईशांक अपने हिस्से के मकान को बेचकर दिल्ली में शिफ्ट होना चाहता था, लेकिन योगेश चंद्र इसके आड़े आ रहे थे। दोनों पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं थे। पुलिस का दावा है कि योगेश चंद्र अग्रवाल का व्यवहार अपनी बहू मानसी अग्रवाल के प्रति खराब था, जिससे आहत होकर ईशांक अग्रवाल ने अपने पिता योगेश चंद्र और बहन सृष्टि की हत्या करने की योजना बनाई। हत्या करने के लिए ईशांक ने अपनी दिल्ली स्थित फैक्ट्री में काम करने वाले नौकर बरेली निवासी अनिल गंगवार को पैसों का लालच देकर अपने घर पर बुलाया और अपनी पत्नी मानसी के साथ मिलकर पिता योगेश चंद्र अग्रवाल और बहन सृष्टि की दरांती से गला रेत कर हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि हत्यारोपी ईशांक, उसकी पत्नी मानसी और बरेली जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव जोरा मकरंदपुर निवासी अनिल गंगवार को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। 10 दिन की ही दे दी थी, 10-15 दिन की ही हमने। क्या कोई पहले से रिलेशन था आप लोगों का? मेरी सगी बहन थी, मेरी लड़की थी, अपनी बहन को दी थी मैं। अच्छा, फिर अभी क्या हुआ है? क्या कहानी सामने आ रही है? घटनाक्रम का तो पूरी तरह हमें पता नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि बाप बेटों में मकान को बेचने का, क्योंकि एक हिस्सा बाप बेटे के नाम था, एक हिस्सा मेरी बहन के नाम था जो मर गई। उसे बेचने के विवाद में संभवतः ये काम हुआ हो, क्योंकि वो बेचना चाहता था लड़का और बाप बेचने से मना करते थे। एक जगह कहीं सौदा भी हो गया था जानकारी के अनुसार। फिर उसके बाद क्या रहा? मतलब कैसे हत्या कैसे हुई? हत्या की तो सभी जो अखबारों में आप सुन रहे हो, मुझे तो सूचना में यहाँ आया कल 8:30 बजे। मुझे सूचना मिली, अमरोहा से दी गई कि भाई ऐसे ऐसे कांड हो गया, घटना हो गई है रात। तो मैं सुबह 8:30 बजे आया और सब पुलिस वालों के साथ, सब परिवार वालों के साथ ही उसको हमने भी देखा। अमरोहा नगर क्षेत्र में ये डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें पिता और पुत्री मृत अवस्था में पाए गए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना शुरू की गई थी। आज इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना को कारित करने में मृतक के ही पुत्र, उनकी पुत्रवधू और एक अन्य साथी का हाथ है, जिन्होंने पिता और पुत्री का मर्डर किया। उसके बाद घटनास्थल को परिवर्तित करके उसे लूट का घटनास्थल प्रदर्शित करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की। घटना के पीछे कारण यह है कि पिता और पुत्र में लंबे समय से संपत्ति का विवाद चल रहा था और इसके अलावा पुत्र अपनी संपत्तियों को बेचकर दिल्ली में शिफ्ट होना चाह रहा था और साथ में ही पिता की कुछ गतिविधियां थी जिनसे पुत्र और पुत्रवधू लगातार नाराज चल रहे थे। इन्हीं के परिणाम स्वरूप इन्होंने मर्डर करने की योजना बनाई और अपने दिल्ली के एक साथी के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को कारित किया और घटना कारित करने के बाद घटनास्थल को साफ सफाई करके, पोछा लगा के और चीज़ों को गायब करके वहाँ पर लूट का एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की। आला कत्ल बरामद हो चुका है
और आरोपियों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। वह रिपोर्ट हुई थी, लेकिन एक रात पहले ही लगभग 10 से 11 बजे के बीच में घटना कारित करना बताया गया है। हाँ, पिता को मारने के दौरान जो पुत्री थी वो चश्मदीद बन गई थी। उसने शोर मचाने की कोशिश की थी और कोई भी चश्मदीद ना रहे और ये पकड़े न जाए, इसके लिए उन्होंने दूसरा मर्डर भी किया। वक्त क्या बताया उसको? घटना एक रात पहले की है। उसकी पत्नी भी शामिल थी। जी हाँ, को वर्कआउट करने में जनपद अमरोहा की फील्ड यूनिट ने फॉरेंसिक के माध्यम से बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। घटना स्थल के पास से कुछ खून के धब्बे मिले थे, जो कुछ अन्य वस्तुओं पर भी मिले थे। ये वस्तुएं मृतक के पुत्र और पुत्र वधू द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। इनका परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद इनको कनेक्ट करके इनसे पूछताछ की गई है। उसके बाद इस घटना का घटना को कारित करने के लिए मृतक के पुत्र ने अपने एक साथी का सहयोग लिया था और उसको पैसे देके इस घटना में शामिल किया था। नहीं, ऐसा नहीं है। घटना कारित करने के बाद यही बताया कि उन्होंने घटनास्थल को साफ सफाई किया, साफ सफाई करके उसे फिर तितर बितर किया, जिससे लूट का एक वातावरण क्रिएट हो और गुमराह हो। वॉशिंग मशीन का भी जिक्र किया, क्या वो खून के कपड़े उसमें धोए गए? जी हाँ, जी हाँ। जो हमारी बरामदगी है, कुछ सामग्रियां हैं जिन्हें वहाँ पर धोया गया था, साफ किया गया था। वो वॉशिंग मशीन के पास में ही फॉरेंसिक साइंस ने हमारी फील्ड यूनिट ने बरामद किए थे और इसी से हमने घटना को कनेक्ट किया। तो अमरोहा की टीम ने थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एसओजी सर्विलांस और विशेष रूप से फील्ड यूनिट ने बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। 25,000 रुपये की इनाम की घोषणा मेरी तरफ से की जा रही है। उच्चाधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किए जाने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है और फील्ड यूनिट के सराहनीय काम के लिए उन्हें यहीं पर मौके पे नगद इनाम जो 5,000 रुपये का अभी प्रदान किया गया है। योजना पूछने पर बताया गया है कि लगभग 1 महीने से ये सोच रहे थे और 1 हफ्ते पहले इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया कि अब हमें किसी दिन इसको करना है और जैसे ही अपने साथी के साथ में इन्होंने समन्वय स्थापित किया, घटना को कारित कर दिया।